नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे कक्षा नवम का संस्कृत और नवमा पाठ भी है रघुवंशम। यह जो रघुवंशम है उसका विषय प्रवेश पहले देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। कोई भी जो महाकाव्य होता है अलग अलग खंडों में विभक्त रहता है, अलग अलग सर्ग में, अलग अलग अध्याय में विभक्त रहता है। तो यह जो है प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं, इसमें कुल 19 अध्याय हैं। यह जो रघुवंशम है उसमें इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। यह जो काव्य है इसमें राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु जो वंशीय राजा हैं उनका वर्णन किया गया है। और ये जो हैं इसमें कुल 29 वर्षीय राजाओं का वर्णन है। लेकिन संस्कृत साहित्य के अनुसार से यह जो वंश है कुल 31 वंशीय राजा हैं इसमें। लेकिन ये जो रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित उसमें 29 वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए यह जो है एक श्लोक वाला पाठ है, तो इसी को देखते हैं। पहला श्लोक है, पहला श्लोक चलिए देखते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामि। व्याकरण में देखेंगे मनुर्नाम, मनुर्नाम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वह मनुहधन नाम। ये जो है ये ऋत्व विसर्ग संधि है। आसीन महिक्षितामाद्यः, आसीत धन महिक्षितामाद्यः ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। प्रणवश्छंद सामीयु, प्रणवः धन छंद सामीयु ये है आपका सत्व विसर्ग संधि। शब्दार्थ देखेंगे तो माननीय मतलब होता है सम्मानीय पूजनीय, मनीषिणा मतलब होता है विद्वानों में, महिक्षिता मतलब होगा राजाओं में, आद्यः प्रथम, प्रणवः ओमकार और छंद सामीयु मतलब होगा वेद मंत्रों में। तो अर्थ हो जाएगा उसका वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम। माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम मतलब विद्वानों में, तो विद्वानों में सम्माननीय पूजनीय, विद्वानों में सम्माननीय पूजनीय वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध राजा मनु। विद्वानों में पूजनीय वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध राजा मनु। प्रणवः छंद सामीयु, प्रणवः मतलब होता है ओमकार और छंद सामीयु मतलब होता है वेद मंत्रों में। तो जिस प्रकार से वेद मंत्रों में जो ओमकार शब्द होता है वह सर्व प्रमुख होता है, मतलब प्रायः उसका सभी श्लोकों में प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से राजा मनु भी राजाओं में महिक्षितामाद्यः, राजाओं में कैसे थे? प्रथम राजा थे। एक बार और पुनः विद्वानों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध राजा मनु। वेद मंत्रों में ओमकार की तरह राजाओं में प्रथम राजा थे। वेद मंत्रों में ओमकार की तरह जिस प्रकार से वेद मंत्रों में ओमकार सर्वप्रमुख होता है, सर्वप्रथम होता है, उसी प्रकार से राजा मनु भी राजाओं में प्रथम राजा थे। चलिए दूसरा श्लोक देखेंगे। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीपीन्दिरा दिलीपीति राजेन्दु रिन्दुचिरनिधावी। व्याकरण प्रवेशन देखेंगे तो तदन्वये, तत् धन अन्वये ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। राजेन्दुः राजा धन इंदुः गुणस्वर संधि हो जाएगा। शब्दार्थ में तदन्वय मतलब होता है वंश में या स्कूल में। शुद्धिमति पवित्र और पवित्र बुद्धि वाले, प्रसूतः जन्म हुआ या उत्पन्न हुआ, शुद्धिमत्तरः तो शुद्धिमत्तर मतलब होगा अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले, अत्यंत शुद्ध चरित्र वाले।
दिलीप इति राजेंदु, राजेंदु राजाओं में चंद्रमा की तरह। क्षीर निधि, क्षीर निधि मतलब होता है क्षीर सागर, दुग्ध का सागर। अर्थ देखेंगे अत्यंत पवित्र, तदन्वये शुद्धिमती, प्रसूतः शुद्धिमत्तरः, मतलब शुद्धिमती तदन्वये अत्यंत पवित्र उस सूर्यवंश में, अत्यंत पवित्र उस सूर्यवंश में। उसके बाद अधिक पवित्र और शुद्ध चरित्र वाले, अधिक पवित्र और शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप उत्पन्न हुए, जिस प्रकार से क्षीर सागर में, जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न होता है। शुद्धिमती तदन्वये मतलब अत्यंत पवित्र उस सूर्य वंश में, अत्यधिक पवित्र और शुद्ध चरित्र वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ दिलीप इति राजेंदुरिंदु, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप उत्पन्न हुए, जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न होता है। आगे श्लोक देखेंगे, तीसरा है आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः। आकार सदृश प्रज्ञः, व्याकरण देखेंगे सदृशाग्रमः, दीर्घ स्वर संधि है, सदृश धन आगमः, सदृशारंभः, सदृश धन आरंभः, सदृश धन उदयः, सदृशोदयः गुण स्वर संधि है ये। चलिए देखेंगे आकार सदृश प्रज्ञः। आकार मतलब होता है बनावट, आकार मतलब क्या होगा, बनावट, शरीर की जो सुंदरता है, शरीर की जो बनावट है, रूप रंग है, वही है आकार। सदृश के समान, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि के द्वारा। सदृश आगमः, आगमः मतलब होगा शास्त्र ज्ञान। आगमैः सदृशारंभः, आरंभ मतलब होता है कार्य, और आरंभ सदृश उदयः, उदयः मतलब होता है फल। तो राजा जो दिलीप थे उनका आकार जो था या उनकी जो बनावट थी, उनका जो शरीर था वो विशाल शरीर वाले थे। राजा दिलीप जो है बहुत बड़े विशाल शरीर वाले थे, और जैसे शरीर वाले थे उनकी ही वैसी ही उनकी प्रज्ञा बुद्धि थी। जिस प्रकार से बुद्धि थी उसी प्रकार से वो शास्त्राभ्यासी थे। जिस प्रकार से वो शास्त्र का अभ्यास करते थे और उसी प्रकार से शास्त्र अनुरूप कार्य करते थे, और शास्त्र अनुरूप कार्य करने पर उनको सफलता भी या उसका जो फल है उसे भी प्राप्त होता था। एक बार और देखेंगे आकार सदृश प्रज्ञा, मतलब राजा दिलीप जो थे उन विशाल शरीर था उनका विशाल शरीर था, रूप रंग भी बहुत ही सुंदर था। तो जिस प्रकार से उनका विशाल शरीर था वैसी ही उनकी बुद्धि थी, प्रज्ञा बुद्धि थी, और जिस प्रकार से बुद्धि थी वैसे ही वो शास्त्र ज्ञान ग्रहण करते थे, शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करते थे, शास्त्राभ्यासी थे। जिस प्रकार से शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करते थे शास्त्राभ्यासी से, वैसे ही वो शास्त्र अनुरूप कार्य करते थे, और जैसे शास्त्र अनुरूप कार्य करते थे वैसे ही उनको शास्त्र में मतलब कार्य में सफलता भी उनको प्राप्त होती थी। यहाँ पर देखिए राजा दिलीप जिस तरह सुंदर और विशाल शरीर वाले थे उसी प्रकार उनकी विशाल बुद्धि थी। जैसी विशाल बुद्धि थी वैसे ही शास्त्राभ्यासी थे, जैसे शास्त्र अनुरूप कार्य करते थे वैसे ही उनको सफलता भी प्राप्त होती थी। चौथा श्लोक है प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिं गृहीत सहस्त्रगुणं उत्सृष्टमादत्ते हीरसं रविः। व्याकरण प्रवेश देखेंगे तो प्रजा नामेव, प्रजा नाम धन एव गुण स्वर संधि है। उत्सृष्टुम, तो यहाँ पर उत सृज और तुमुन प्रत्यय है, उत प्लस सृज प्लस तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर उत्सृष्टुम में।
शब्दार्थ देखेंगे, प्रजा नामेव, प्रजा के ही, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, स मतलब वे, ताभ्यो मतलब उनसे, बलिम, बलिम मतलब होता है कर या राजस्व, ग्रहित ग्रहण करते थे, सहस्त्र हजार गुण मतलब गुना, उत्सृष्टुम मतलब होता है देने के लिए, ही रसम मतलब होता है जल, और रवि मतलब होता है पानी, नहीं रवि मतलब होता है सूर्य, रसम मतलब जल या पानी, रवि मतलब होगा सूर्य। अर्थ देखेंगे, तो जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से धरती का जल सोख करके उससे 1000 गुना अधिक वर्षा करता है, उसी तरह राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से आय का 6वां भाग कर के रूप में उनसे लेते थे और उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। प्रजा नामेव भूत्यर्थम, प्रजा के ही कल्याण के लिए, सताभ्यो वे उनसे, बलिम कर ग्रहित लेते थे, प्रजा के कल्याण से ही, कल्याण के लिए ही वे उनसे कर ग्रहण करते थे, राजस्व कर ग्रहण करते थे। और जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से धरती का जल सोख करके उसे 1000 गुना वर्षा के रूप में उसे धरती में ही दे देता है, उसी प्रकार से ही क्या करते थे राजा दिलीप जो हैं उनसे कर जो लेते थे उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे, उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। चलिए 5वां देखेंगे, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजा नाम, प्रजा के ही, विनयाधानात् उनको सुशिक्षित करने के कारण से, रक्षणात् रक्षा करने के कारण से, भरणात् उनका भरण पोषण करने के कारण से, स वे पिता, पितरस्तासाम उनके पिता, केवलम केवल, जन्म हेतवः जन्म देने के कारण। तो प्रजा नाम विनयाधानात्, प्रजा वर्ग को विनयाधाना सुशिक्षित करने के कारण या उनको सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् उनकी रक्षा करने के कारण, भरणात् उनका भरण पोषण करने के कारण, वे सच्चे अर्थों में, राजा दिलीप जो हैं सच्चे अर्थ में उनके पिता थे, वो उनके जो प्रजा वर्ग थे उनको सुशिक्षित करते थे, उनको सदाचार की शिक्षा देते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। तो सच्चे अर्थों में राजा दिलीप उनके पिता थे, लेकिन जो पिता कहलाने वाले जो थे वो केवल जन्म देने के कारण ही क्या थे, पिता थे। उनके जो पिता थे वे केवल जन्म देने के कारण पिता कहलाते थे। बाकी जो पिता का कार्य क्या होता है, अपने पुत्र की, अपने संतान की रक्षा करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका भरण पोषण करना। तो उसी प्रकार से राजा दिलीप जो है प्रजा वर्ग को सुशिक्षित करने के कारण, उनकी रक्षा करने के कारण, उनका भरण पोषण करने के कारण वे सच्चे अर्थों में उनके पिता थे। और पिता कहलाने वाले जो लोग थे वो केवल उनको जन्म देने के कारण पिता थे। इस तरह से 1 से 5 तक का श्लोक हमने देख लिया है। अगला जो है 6वां से लेकर के अंतिम श्लोक तक वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।